जय परमेश्वर देवता लोगों। आज पेज नंबर 218 से जनहित में जारी है। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीत कारणी। यह जगदीत कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस चावनी एरमगुड़ा में साफ के प्रसिद्ध की। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावसाज बुद्धि 12 सवत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र उस ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून पत्र समुद्र के सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महजबान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनूपदास को तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया कि जिसको जादूशाला और राक्षस विद्या और काफिर विद्या और इंद्रजाल कहते हैं, वो एक किस्म का पाप है कि जिस तरह से रावण ने चलाया था और मैं और मौत को कब्जे में कर ली थी, पाप के सबब से, यानी होम करा करा के बुद्धि भी भ्रष्ट कर दी थी। इंद्रजाल के पाप से और काल वगैरह पड़ा पड़ा करके लक्ष्मी अपने काबू में करके लंका में ले गया था, और उसी तरह से हिरणाकंज राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कंस राजा ने भी चलाया था, और उसी तरह से कारून बादशाह ने भी चलाया था। और रावण हिरणाकंस कंस कारून वगैरह की तरह से बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने भी राक्षस विद्या का पाप चलाया है। सो इन बनियों ने भी मैं को और मौत को सारे कर लिए। दोस्तों, ये किताब कोई मजहब और ज्ञान के बारे में नहीं है। ये किताब सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप के बारे में हिदायत है। और इस किताब के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। आज इस हिंदुस्तान के बनिए बेईमान लंका के ढेड़ों के राक्षसी पाप में 84 लाख जीवा जुन दुखी होती है और बुरी तरह से ये दुख दे के मारते हैं। किसको रोग बीमारी करके मारते हैं, किसको दुख दे के मारते हैं, किसको डुबा के मारते हैं, किसको भूखा मारते हैं, किसको एक्सीडेंट करके मारते हैं, किसको कई तरह से, यानी ऐसे ऐसे पाप करते हैं 84 लाख कुंडियों पे। और वो 84 लाख कुंडियाँ जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है। तो भाइयों, हिंदू लोग बोलते हैं कि स्वर्ग नरक, मुसलमान भाई बोलते हैं जन्नत, और अंग्रेज बोलते हैं हेवन हिल्स। हम लोगों को ऐसा बरगला गया है कि वहाँ जन्नत में 72 हूरें मिलेगी और अल्लाह का घर है। हिंदुओं में ऐसे कहते हैं स्वर्ग नरक में मालिक धर्मराजा बैठा है और पाप और पुण्य का इंसाफ करता है, तो स्वर्ग में भला होगा, या अच्छा कर्म करेगा तो स्वर्ग में भला होगा। और अंग्रेजों में भी यही बात की। तो भाइयों, ये किताब जगदीत कारणी उसका सबूत है। वो हिंदुस्तान के पाप करने के बनियों के वहाँ फैक्ट्री चलती है। वहाँ कोई स्वर्ग है ना नरक है, वो है तो सिर्फ जमीन माता ही है। और कोई समुद्र के टापू के ऊपर ये पाप करते हैं। इसलिए भाइयों, दुनिया को ये भुला दिया है। तो ये वैज्ञानिक लोग को, जानकार लोग को और भी विद्वान लोग हैं जो इसकी खोज में लगे हुए हैं, वो अंग्रेज जो इस फिराक में लगे हुए हैं, उन अंग्रेजों को भी आज हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि आप वो चीज़ देखो जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, आप लोग हेवन हिल्स बोलते हैं, और मुसलमान भाई जन्नत बोलते हैं, उसका पता लगाओ। जब तक उसका पता नहीं लगाओगे, जब तक पाप का मालूम नहीं पड़ेगा कि हिंदुस्तान के बनिए कैसे पाप करते और कैसे दुनिया को मार रही है। इसलिए भाइयों, और ये कहता हूँ कि जहाँ वहाँ पाप होता है, जब वो पाप आके दुनिया में लगता है, तो इस सारे सबूतों का, सारे
उस बातों का सबूत जो है, ये किताब जगत हितकारिणी है। इसको पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इसको चूकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य। और संपर्क के लिए 8905653801। जिस भाई को ये किताब चाहिए, हर महीने की 17 तारीख को छावनी एरनपुरा 307027 राजस्थान में आपको निःशुल्क मिलेगी। तो भाइयों, एक बार इस किताब को जरूर पढ़िए और पढ़ करके इंसाफ कीजिए, ताकि दिन और दुनिया का भला होवे, दुनिया में अमन शांति कायम होए। ये सतयुग लाने की किताब है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप को मिटाने के लिए अनूपदास जी महाराज ने लिखी है। तो एक बार उसको जरूर पढ़ना। और दुनिया में कहते हैं, पेज नंबर 218 से जनहित में जारी है, और दुनिया में कहते हैं कि कल्लू का साया है सो भला कहते, बुरा मानते। सो कर्जक क्या चीज है, ख्याल करो, परंतु तुमको मालूम नहीं, इससे कर्जक कर्जक कहते हो। परंतु कर्जक बनियों के पाप का नाम है, क्योंकि ये बनिए दुनिया के नाम का पाप कराते हैं, जिससे दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हुई है। क्योंकि पहले कलजग के तौर पर रावण, हरनाकुश, कंस, कारुण वगैरह ने राक्षसी पाप चलाया था, उसी तरह से इन बनियों ने भी राजा बल के बाद से राक्षसी पाप चलाया है, जिसको सब संसार के लोग और राजा बादशाह कल्लू काल कहते हैं। वो सौदागर बच्चों के घर का आलोक पाप जादू रावण की तरह से हो रहा है। भाइयों, ये कलयुग नहीं, कल्लू काल है। इस पाप का असली नाम है कल्लू काल। और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर चला रही है, और इनकी फैक्ट्री चलती है जिसको दुनिया सुरग मिल गई। अनूपदास जी महाराज खुलासा कर रहे, ऐसा का ऐसा पाप रावण ने चलाया था, ऐसा का ऐसा पाप कंस ने चलाया था, ऐसा का ऐसा पाप कारुण ने चलाया था, और आज ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए चला रही है। और ये तो उनके पहले से ही फैक्ट्री खोली है, लेकिन इनको डिस्ट्रीब्यूटर बनाया था रावण, हन्नाकुश, कंस, कारुण वगैरह। असली पाप के उस्ताद ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए है। रावण को मरवाने वाले भी यही है, कंस को मरवाने वाले भी यही है, कारुण को मरवाने वाले भी यही है। और एक बात कहता हूँ आपको, सबसे पहले मक्का से मुसलमानों को हिंदुस्तान में लाने वाले भी सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर ही थे, और अंग्रेजों को लाने वाले भी सौदागर बनिए ही है। ये तारीखों से साबित होगा। इस किताब के पढ़ करके इंसाफ करोगे, इसका मजमून समझ के कमर हिम्मत की बांध के जब इंसाफ करोगे आप, तब सब दुनिया में ओरिजिनल चीज बारह इतिहासों से साबित होगा। आज जो दुनिया में इतिहास चल रही है, ग्रंथ चल रही है, इसमें इस हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने झूठे चला दिए, असली हमारे ग्रंथ थे इन्होंने गायब कर दिए। तो भाइयों, इस किताब को एक बार पढ़िए। आलोक जादू रावण की तरह से हो रहा है, इस वजह से सबों की बुद्धि बनियों ने राक्षसी पाप के सबब से भ्रष्ट हो रही है। सो सौदागर बच्चे दूसरी विलायत के राजा बादशाह को बुला के और उनके हाथों से जुल्म करवा के बादशाह को मरवा देते हैं कि जुल्म करता है। परंतु दूसरी विलायतों के लोगों को और राजा बादशाह को भी ये बनिए ही बुला के लाते हैं। ये आया ना कलम, देख लो भाइयों, बनिए ही बुला के लाते हैं, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों को कुल विलायतों में अपना राज करना है, और यही दिल है कि जिस सूरत से हो सके हम अपना राज करें। इससे राक्षसी पाप चलाया है, और दूसरी बादशाहों के लोगों को और बादशाहों को इस वास्ते लाते हैं तो दूसरे बादशाहों को इन्हों के फरेबों का भेद नहीं है। दूसरी विलायतों को किसको मालूम नहीं है असली कैसे ये मिले के मिले रहते और धर्मात्मा बन के बैठे। ये जादूखोरा लोग हैं, और हिंदुस्तान को पूरा जादूखोरा बना दिया और खुद धर्मात्मा बन के बैठ गए, जबकि जादूखोरा ये लोग हैं। क्योंकि ये बनिए उनको भी गारद करने के लिए और धन लेने के लिए बुला बुला के लाते हैं। जब उन्होंने कहते हैं कि हमारे ऊपर जुल्म करते हैं, तो जबकि दूसरी विलायत के राजा बादशाह जुल्म करते हुए देखते हैं, जब उनको और उनकी औलाद को मारकर राज ले लेते, परंतु दूसरी विलायतों के आने वालों को ये खबर नहीं है कि बनियों ने जादू से बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जिससे ऐसा जुल्म करते हैं। सो इस बात को तो दूसरी विलायत वाले भी नहीं सोचते। सो जबकि उनको ऐसे अंदर के भेद की मालूम नहीं है, तो क्या सोचे, अगर मालूम होवे तो सोचे भी।
कि जिस तरह से दिल्ली के बादशाह की बुद्धि भ्रष्ट करके गारद किया है, उसी तरह से हमको भी हमारी बुद्धि भ्रष्ट करके गारद करेंगे। दिल्ली के बादशाह को भी बुद्धि भ्रष्ट करके मार दिया था भाइयों, तो ये हमको भी मार देंगे। सो ये हाल मालूम हो गए जब तो इनके जाल का बंदोबस्त हो जाए। ये मालूम नहीं उनको, और ये मालूम दिल्ली के बादशाह का मालूम हो तो इनके जाल का बंदोबस्त हो जावे, परंतु मालूम नहीं, इससे कुछ नहीं करते। परंतु मुझको इन बनियों के जाल का भेद मालूम हो गया है। सो मैं सब संसार के और सब विलायतों के बच्चे बचने के लिए, पूरी दुनिया के और सब विलायतों के बच्चे, संसार के और सब विलायतों के, जिधर भी और भी बची कुछ विलायतें हैं, सब विलायतों के बच्चे बचने के लिए यह किताब लिखता हूँ। कौन सी किताब? ये जगत हित कारणी तारीख 17 अप्रैल। उसके अलावा सब झूठी किताब है भाइयों, ख्याल रखना। इसके अलावा कोई नमूना नहीं है, सब डुप्लीकेट किताब मिलेगी आपको, ये ओरिजिनल किताब है। लिखता हूँ कि सब संसार और राजा बादशाह हेत करके इन बनियों कलंकियों के जादू को छोड़ाओ, जब सबकी औलाद बचेगी। और जो नहीं छोड़ाया तो ये बनिए कलंकी 4 कोट में और 14 भान में अपना राज करेंगे, क्योंकि ये बनिए बेईमान ऐसे करतूतों के खोटे हैं कि जिस राजा बादशाह ने या संसार में किसी अमीर गरीब ने बहुत सा रुपया पैसा जमा करके जमे किया हो, बहुत सा रुपया पैसा कमा के जमे किया हो, तो उन्हों को कच्ची उम्र में जादू से मार देते। और जो उनके बच्चे छोटे हुए और उनको रुपया पैसा की मालूम नहीं हुए, और जिनके रुपया पैसा ज़्यादा हुए, तो ये बनिए जादू के जुल्म से उनके औलाद वगैरह भी नहीं होने देते हैं। परंतु ईश्वर ने तो सबको ही औलाद दिए। अभी भाइयों देख लो, आज की दुनिया में बड़े बड़े करोड़पति पड़े, लेकिन किसको एक लड़का होगा एक लड़की होगी, और औलाद होने भी नहीं देते, किसको तो होने ही नहीं देते, और किसको औलाद ही नहीं होने देते। किसको हो गई तो एक आधा हो गया, बाद में होते ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे भी बहुत ये लोग करते, लेकिन ये सब राक्षसी पाप से होता है भाई। और ये चाबी हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पास है, ये राक्षसी पाप करते, ये जो चाहते वैसा करते कि उन उद्योगपति के पीछे क्या खेल करने का, उनको क्या करने का। फिर वो इनको धर्मात्मा समझ के ट्रस्ट में वो जमीन भी दे देते हैं कि भाई ये उनकी परवरिश करना, एक बच्चा पीछे रह गया वो या कुछ नहीं है तो ये मैं जीऊंगा जब तक मेरी सेवा करो, और बाकी वो जमीन वो ट्रस्ट में दे देते हैं। तो ईश्वर ने तो सबको ही औलाद दी है। आज जो बोले थे ना वक्फ बोर्ड में इतनी जमीन है, ये लोग मीडिया वगैरह सब हिंदुस्तान के लोग वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, लेकिन एक बार इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप करने वालों की भी तपास कर लो कि इनके पास कितनी जमीनें हैं। गौशाला खोल के बैठे दुनिया के नाम से, और गौशाला जिधर खोली है तो वहाँ गौशाला भरी हुई दिखेगी भी नहीं, सबसे कम दिखेगी। मैंने तो बहुत गौशाला देखी है भाइयों। तो इसके लिए ख्याल करो, वक्फ बोर्ड से भी ज्यादा इनके पास जमीन निकलेगी, लेकिन मीडिया कभी बताएगा नहीं, हिंदुस्तान का मीडिया नहीं बताएगा कि किसी को बे औलाद नहीं रखा है, परंतु ये बनिए जादू के जुल्म से माई बाई के पेट में रोक कर देते, जिससे बे औलाद रह जाते हैं। परंतु बे औलाद जब से रहने लगे हैं कि जब से राक्षसी पाप चलाया है, इससे औलाद नहीं होती है, जिससे वो भाई बिरादरों में से खोले व गोद लेते हैं, परंतु उसको गली कुचों की मालूम नहीं। परंतु पैसे के लालच से क्या तो राजा बादशाह और गरीब व अमीर और क्या दूसरे लोग सबको कच्ची उम्र में मार देते हैं। और रजवाड़ों में देखो तो कामिती यही है, और गरीब अमीर में देखो तो कामिती यही है। दोस्तों ये रजवाड़ा राजा रजवाड़ों के पास जब लंका के ढेड़ इनको कहते हैं ना, जब हिंदुस्तान में आए थे ना, जब राजा बादशाहों के पास बहुत गरीब बन के आए थे और बहुत शरीफ बन के रहते थे, और इनको कोठे की पैरवी करने को बोला, और भंडार की पैरवी तो भंडारी बन गई, कोठे की पैरवी करने वाला कोठारी बन गया, और कई तरह के इनके किस्से चलते भाइयों। कई तरह के इनके किस्से चलते हैं। स्कूल में पढ़ाया जाता है कि बनियम पुत्रम कभी न मित्रम, और मित्रम होगा तो दगम दगा, ये 6ठी कक्षा में संस्कृत में पेज आता था भाइयों। तो इनके तो कई करतूत है, लेकिन आज इन बनी हिंदुस्तान के सौदागर बनियों को बहुत तकलीफ होती है भाइयों। ये मैं किताब पढ़ता हूँ तो भी मुझे फोन कर करके धमकी देते लेकिन ये 116 साल पहले लिखी गई थी। अगर ये किताब झूठी थी तो उस टाइम बंद कराना था। आज क्यों परेशान होते हो भाई? आज दुनिया ये किताब पढ़ेगी, पूरी दुनिया पढ़ने के बाद इंसाफ करेगी, तब देखा जाएगा 3 लोग की औलाद हिंदू मुसलमान अंग्रेज
हमको तो इस किताब को पूरी दुनिया में जन जन तक पहुंचाना है, हमारा काम है ये। देखो तो कामेती यही है। और जब उन छोटे बच्चों का बाप मर जावे तो ये बनिए उनका रुपया पैसा अपने काबू में कर लेते हैं, तो राजा बादशाह होवे तो वो भी टूट जाता है, और गरीब अमीर होवे तो वो भी टूट जाता है। तो जबकि रुपया पैसा नहीं होवे तो उसका घर आप ही टूट गया। फिर दुनिया में इस तरह से बातें चला देते हैं कि नहीं मालूम ये पैसा कहाँ गया, सो पैसा कोई आदमी नहीं है, सो घर से उठ के चला जावे। वो तो बनिए जादू के जुल्म से खींच लेते हैं और ऐसी वैसी बातें लोगों दिखाऊ दुनिया में चला देते हैं। और जिसके औलाद जादू से नहीं होने देते हैं तो उनको देवताओं का सुझा देते। अब जिसको औलाद नहीं, औलाद तो ये लोग नहीं होने देते राक्षसी पाप से, और सुझा देते देवताओं का, उसके घट में ऐसा सुझाते। और जिधर जहाँ पूछाने को जाता है ना, कोई देवी देवता ऐसा पूछता है तो वो भी ऐसे ही बोलता है कि तेरे देवताओं का दोष है, तो वहां जाके तू ये कच्चा पानी कर। जैसे निर्मल बाबा बोलते हैं ना, तेरी कृपा का अटकी हुई है, वैसे ये वो निर्मल बाबा बताएगा, फिर वैसे करेगा। लेकिन ये खेल सब हिंदुस्तान के सौदागर बुनियों का है, राक्षसी पाप करने वालों का है। सुझा देते हैं कि देवताओं ने दोष किया है और देवता नाराज हो गया है, या मालिक की सुझा देते हैं कि मालिक ने औलाद नहीं लिखी है। और लास्ट में किसी से भी ठीक नहीं होने देते हैं ये लोग कि इनको तो होने ही नहीं देना है, तो लास्ट में मालिक के ऊपर आरोप लगा देते हैं, मालिक के ऊपर कुलंग लगा देते हैं कि मालिक तेरे नसीब में औलाद लिखी नहीं है। तो ऐसा करके ये दुनिया को गुमराह कर देते हैं। घट में सुझा देते हैं कि मालिक ने अब मालिक क्या बोलते सुझा देते हैं। और मालिक ने जिस दिन रचना रची है जब से किसी को बे औलाद नहीं रखा। भाइयों, मालिक के दरबार में बे औलाद रखने का सिस्टम ही नहीं है, बुरा करने का सिस्टम ही नहीं है, सब भला ही भला, खाना पीने का दुख देने का सिस्टम ही नहीं है। वो मालिक के दरबार में सतयुग में कोई बुरा काम करता ही नहीं था, शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे। तो मालिक के दरबार में ये बुरा होना लिखा ही नहीं। ये बुरा जो हो रहा है वो किसी एक समुदाय कर रहा है, और हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर कर रहे हैं। और उनके पाप की वजह से ये राक्षसी पाप कर रहे, जब राक्षसी पाप से होता है। परंतु ये बनिए जादू के जुल्म से नहीं होने देते हैं और देवता वगैरह का सुझा देते हैं। सो देवताओं का सुझाना ये बनियों के घर का राक्षसी पाप है। क्योंकि जब राक्षसी पाप का साया पड़ता है, जब संसार को दुख होता है, सो जब कि बहुत से जीवड़ों को मारते हैं, जब पाप लगता है, सो ये बनिए आलोप पाप कराते। आलोप का मतलब गुप्ती पाप, गुप्ती का मतलब किसी को मालूम नहीं होने देते, सस्पेंस। कि जिसको तुम संसार के लोग नरक कहते हो वो बनियों के घर का आलोप पाप है। किसका? जिसको नरक कहते हो ना, स्वर्ग नरक, वो बनियों के घर का आलोप पाप है। सो वहां पर संसार के नाम का आलोप पाप कराते हैं। जब देवताओं और भूतों और पलितों और तरह तरह के जाल सूझते हैं, सो ये बनिए गुप्ती पाप कराते हैं। सो जबकि करोड़ों जीव मारते हैं, जब एक बाल खंडित होता है, जमीन माता का हमारे शरीर पे एक बाल है ना, ये क्या बोलती रोम रोम, जो ये बाल है ना हमारे शरीर में, ये एक बाल हमारे शरीर का टूटता है ना, तो जमीन माता का एक बाल टूटता है तो करोड़ों जीव मर जाते हैं। एक बाल खंडित होता है, करोड़ों जीव मारते हैं जब एक बाल खंडित होता है। और जो कि तुम संसार के लोग सुनते हो और कहते हो कि स्वर्ग नरक में 84 लाख कुंडिया राजलव की है, सो वहां पर 84 लाख जीवा जुन संसार को भुगतनी पड़ती है। यह बात संसार में प्रकट है। सो जुन तो यह है कि जो अपने अपने कुल से पैदा होते हैं। सो मालिक ने तो इस तरह से रचना बनाई है, सो हम और तुम सभी देखते हैं। और जो कि तुम सब संसार के लोग भूल से 84 लाख कुंडिया बताते हो, सो वो बनियों के घर का राक्षसी पाप रावण, हर्राकुंज, कंस, कारुण वगैरह की तरह से है। सो जिस तरह से कि रावण वगैरह ने राक्षसी पाप चलाया था और स्वर्ग नरक बनाया था, उसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी पाप का स्वर्ग नरक बनाया है। सो जबकि जीवाजुन संसार के नाम से दुखी करते, जब जाके संसार में बुरा होता है,
सो सुनने में आता है, परंतु खेती पाती वालों और राजा बादशाह और व्यापारी गुजर और कुमार वगैरह गधों के ऊपर और अनबोलों के ऊपर कमा के पेट भरते हैं। सो भी सुन लो कि जो अनबोलों के वसीले से कमा के खाते हैं, इन कुलों को हम और तुम सभी देखते। मुझे हाथी घोड़ा ये भी सब कुल में गिनी जाती है। हम भी कुल ही है, वो भी कुलों में मालिक की कुदरत की कुल ही है सब। तो ये सब कुलों में सो राजा बादशाह के घर में हाथी घोड़ा ऊंट बैल वगैरह और गाय भैंस वगैरह काम में आते थे। ये 7-8 कुल जो है ये राजा बादशाह के घर में, रैयत के घर में, प्रजा के घर में, सबके घर में होती थी और ये दूध वगैरह पिलाती थी और खेती वगैरह के काम करने में काम आते। ये खेती बाड़ी का पाप भी इन्होंने पाप चला जब से ये काम आते, नहीं तो घूमने फिरने के लिए खाली थी। खेती पाती वालों के बैल भैंसा काम आते हैं और गाय भैंस खेती पाती वालों को दूध पिलाती है और व्यापारियों के घर में बकरी भेड़ और ऊँटनियों के टोड़े और कुमार बैलदारों के घर में गधा गधी कमा के देते हैं। सो 7-8 अनबोलों की कूड़ों और औलादों के ऊपर कि जो संसार को कमा के देते हैं, सो हम और तुम सभी संसार के लोग देखते हैं। सो सब संसार को 7-8 कूड़ों के कमा के देते हैं। सो माई बाप के बराबर है। सो इनका गुण नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जिसके घर में हाथी घोड़ा ऊंट बैल वगैरह है और पीठ के ऊपर उठाकर फिरते हैं, इससे इनकी करनी ज़्यादा है। इससे माई बाप के बराबर है। और जिनके घर में बकरी और भेड़ ऊँट वगैरह है और कमा के देते हैं, तो उनके घर में ये बकरी वगैरह माई बाप के बराबर है। और जिनके घर में गधा गधी कमा के देते हैं, उनके घर में गधा गधी माई बाप के बराबर है। और जिनके घर में बैल वगैरह खेती पाती करके कमा के देते हैं, उनके घर में बैल वगैरह माई बाप के बराबर है, क्योंकि वो तो बेचारे अनबोले हैं। सो कब बोलते हैं और कब कहते हैं कि हम दुखी है कि सुखी है। परंतु आदमी बंदा को समझना चाहिए कि जो कुल कमा के देती है वो सदा अपने बच्चों से ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों को ये पालते हैं। सो 7-8 विलायतों में इन 7-8 कूड़ों के वसीले से कमा के खाते हैं। सो तमाम जान में 7-8 कूड़े दुखी होती है। भाइयों, समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा और ये पेज आज यहाँ पूरा होता है। तो अब अनूपदास जी महाराज ने ये 7-8 कूलों का जिक्र किया भाई। तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोग कहते हैं ना कि ये माई बाप के बराबर है। अभी किसी समुदाय को बुरा भी लगता है कि ये जानवर कैसे माई बाप बराबर होते हैं, और गाय और भैंसे हमको दूध पिलाती है तो वो भी माई बाप के बराबर है। तो ये कैसे माई बाप के बराबर होते? भाइयों, हम किसी कंपनी में काम करते तो हम बोलते हमारा मालिक आया नहीं, हमारा मालिक ने पगार दिया नहीं। आज मालिक से हमको, तो वो क्या हमारा मालिक है क्या? लेकिन हम जिस वक्त नौकरी करते हैं और जितनी नौकरी करते हैं, जब तक वो हमारा मालिक का उसको दर्जा लगता है और हम ही कहते हैं कि वो हमारा मालिक है। तो ये जो अनूपदास जी महाराज ने लिखा है ना, माई बाप के बराबर है, क्योंकि ये हमारे को खाने पीने की वस्तुओं में, खेती बाड़ी में काम आती है। तो वो माई बाप के बराबर वो भी हमारे पालना के लिए वो मेहनत करके, वो काम करके हमको खेती बाड़ी का, हमारे को खेती पकाने में ये रहते हैं। और हम गाय भैंस का दूध पीते, तो माई बाप के बराबर है ना, उसका दूध पीता है, उसके लिए माँ के बराबर का दर्जा मिलता है ना। जैसे हम छोटा सा, हमारे घर का मालिक पिता होता है, लेकिन पिता अगर कोई कंपनी में काम करता है तो वो मालिक, उसका मालिक दूसरा बन जाता है कि वो कंपनी का मालिक है, और उसका मालिक कोई और हो जाता है। फिर असली मालिक तो सृष्टि रचयिता है, तो दर्जा तो उसको सबको लगे है ना। तो एक दर्जे के तौर पर, एक पदवी के तौर पर ऐसी पदवी दी गई है, लेकिन है नहीं ऐसा कि वो माँ बाप भी है। तो कोई भड़काने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए ऐसा बोल देते कि ये तुम्हारी गाय माता है। गाय को माता क्यों मानते? कि भाई दूध पिलाती है, तो दूध पिलाने, और जिसका हम दूध पीते हैं, हिंदू मुसलमान सब पीते हैं, फिर भी हम लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि काम नहीं करती इसके लिए। हम जिसका दूध पिया है उसको माँ के बराबर ही जानते हैं ना। हम किस बकरी का दूध पिया, किसी का भी दूध पिया, तो जानवर है, वो कुदरती जानवर है, लेकिन हमने उसका दूध पिया है, जो हम अपनी माँ का दूध पीते। हम माँ को क्यों मानते? उसने हमको पैदा किया और उसका दूध पिया। कि भाई अपन कहते ना, माँ का दूध पिया हो तो सामने,
तो फिर वो बकरी का दूध पिया, गाय का दूध पिया, तो वो उसके लेवल में रहते। जैसे कंपनी में बोला ना कि हमारा मालिक आज आया नहीं, पगार देता है, वो मालिक होता है, तो फिर दूध पिलाने वाला उसका दर्जा भी उसी कैटेगरी में आ जाता है। और खेती बाड़ी करने वाले बैल भैंसा गाय हमको पीठ के ऊपर उठा के घूमते हैं, तो उसका भी दर्जा उसी कैटेगरी में आ जाता है। तो वो एक पदवी के तौर पर है, और वैसा है नहीं कि वो जानवर ही अपना माँ बाप है। वो जानवर है तो जानवर ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भाइयों, हमारा कहने का मतलब यही है कि आज इस कलमों में जो मैं किताब पढ़ी है, तो उसमें जो भी इसमें यह बताया गया है कि भाई बे औलाद रह जाते हैं, किसी को औलाद नहीं होने देते हैं, और कहाँ पे पाप करते हैं, जिसको दुनिया हेवन हेल्स बोलती है। तो भाइयों, इस बात पे गौर करो। और ये किताब जो है कोई ज्ञान और मजहब के बारे में नहीं है, और इसमें कोई धर्म के बारे में नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर राक्षसी पाप करते हैं, उस राक्षसी पाप को मिटाने के बारे में हिदायत है। जब तक ये दुनिया में ये किताब नहीं पढ़ोगे, तब तक आपकी ज़िंदगी अधूरी है भाई। एक बार इस किताब को पढ़ के देखिए, फिर सोचिए, फिर ख्याल कीजिए, और फिर आगे का प्रस्थान कीजिए, फिर इस किताब के बारे में बोलिए। जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे, आपकी ज़िंदगी अधूरी है। तो ये अनूपदास जी महाराज ने पूरे विश्व के कल्याण के लिए लिखी है। अफसोस तो इस बात का है कि जो भी बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, जो विश्लेषण लोग हैं, जो ज्ञानी ध्यानी हैं, जो साधु संत है, जो राजा महाराजा है, सब खामोश बैठे इस किताब को सुनते हैं। मालूम भी होगा, सुनते भी होंगे। हमने तो हिंदुस्तान के वजीर आलम प्रधानमंत्री मोदी साहब को मुख्यमंत्री रहते हुए भी दिए, और प्रधानमंत्री रहते हुए भी भेजी है, लेकिन इसके ऊपर निर्णय लेने की किसी भी अभी तक क्षमता नहीं है। इस किताब को निर्णय लेने का तो बात ही छोड़ो, पढ़ना भी इनके बस की बात नहीं है। तो भाइयों, मैं तो पूरे विश्व के राजाओं से ऐलान कर रहा हूँ कि आज हम लोग ये किताब को फॉलो करने वाले लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं, जो भी है, हम आज इस किताब के माध्यम से पूरे विश्व को कहना चाहते हैं कि एक बार इस किताब को पढ़ो, और इसमें रत्ती भर भी कुछ गलती निकाल दो तो हमको जगह पे सजा दे दो। हम पूरी दुनिया के राजा बादशाहों, हिंदू मुसलमान के बादशाहों से कहते हैं, राजाओं से कहते हैं, अंग्रेजों के राजाओं से, राष्ट्रपति और भी ज्ञानी ध्यानी, मेरे को शब्द नहीं आते, लेकिन मैं अपने क्या बोलते वैज्ञानिकों को, और भी कई तरह के लोग हैं जो खोज में लगे हुए हैं, और वो अंग्रेज जो इस फिराक में लगे हुए हैं कि ऐसी कौन सी बात साल ब साल होती है कि करोड़ों आदमी मर जाते हैं। तो भाइयों, इसको एक बार पढ़िए और फिर इसके ऊपर सोचिए, गौर कीजिए, फिर इसके ऊपर निर्णय लीजिए। तो मेरे भाइयों, ये जो आज मैं किताब पढ़ने जा रहा हूँ और किताब को ये कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ पाप के हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के कर्तव्य के बारे में लिखी है, और अनूपदास जी महाराज ने 116 साल पहले लिखी है। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों को तकलीफ होती है, लेकिन अगर ये पाप छोड़े तो पूरी दुनिया में अमन शांति हो जाए। और आज ये हिंदुस्तान में धर्मात्मा बन के बैठे हैं, लेकिन कोई इनके सामने राजनेता होने दोगे, कोई सब उनकी माला फेर रहे हैं, उनके पाप की भी माला फेर रहे हैं और उनकी भी माला फेर रहे हैं, लेकिन इस किताब के बारे में कोई ध्यान नहीं देते, और दुख देखते जा रहे, मरते जा रहे। कच्ची उम्र में कोई खाने वाला नहीं रहेगा तुम्हारे पास, कोई ये करने वाला नहीं, तो तुम धन को क्या करोगे भाइयों? तो धन कमा के बेहिसाब धन कमा के करोगे भी क्या? तुम्हारी औलाद नहीं रहेगी, औलाद बदमाश निकल जाएगी, फिर उस धन का क्या करोगे? इसके लिए मालिक का भी ख्याल करो, सृष्टि रचयिता का ख्याल करो कि जिसने सृष्टि बनाई है तुमको धन दौलत दुनिया फ्री में दे दिया। जमीन माता आज तुमको पाल रही है, और ये जमीन माता कोमा में चली गई है। ये जिंदा जीव है और ये इसके हम गर्भ में रहते हैं। ये मैं वैज्ञानिकों को कहना चाहता हूँ कि यहाँ विज्ञान तुम्हारा फेल हो जाएगा, और तुम दुनिया के सैटेलाइट छोड़ते हो, ऊपर छोड़ते हो, नीचे छोड़ते हो, जमीन के अंदर छोड़ दे, लेकिन ये घर तुमको क्यों नहीं दिखता है, जिसको दुनिया स्वर्ग नरक बोलती है, मुसलमान भाई जन्नत बोलते हैं और अंग्रेज हेवन हेल्स बोलते हैं। ये घर आपको क्यों नहीं दिखता है? इस घर की पहचान क्यों नहीं करते हो? एक बार पहचान करो,
स्वर्ग नरक जिसको बोलते, वहां हिंदुस्तान के बनियों की फैक्ट्री चलती है, वो कभी बताएंगे नहीं ये लोग। तो भाइयों, दुनिया के लोगों, मैं आपको बोलता हूँ, एक बार एक दिल होके इस किताब का इंसाफ करने में लगे जाओ, ताकि दुनिया का भला हो जावे, दिन और दुनिया का भला होए। और ये किसी भी धर्म मजहब की पंथ की बात नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप की बात है भाइयों। जब तक ये राक्षसी पाप का खात्मा नहीं होगा, दुनिया में अमन चैन नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। कोई पैदा ही नहीं हुआ करने वाला है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये किताब जगत हितकारिणी, पूरे विश्व का ये सबूत किताब जगत हितकारिणी है। इस किताब के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर करना चाहते हो तो एक बार इस किताब जगत हितकारिणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। कल से चालू होगा, पेज नंबर 221 से जनहित में जारी रहेगी। और आपको बता दिया, संपर्क के लिए जो भाई को चाहिए जरूर संपर्क करें। जय परमेश्वर और आपका दिन शुभ रहे।